आगमानुसारी जीवन होना चाहिए, आगमानुसारी अपना विवेचन होना चाहिए। किंचित भी निर्भय, मतलब उसमें विपरीतता नहीं है, तो पूर्णतया निर्भय होकर प्रतिपादन होता है। तो यहाँ पर पंडित टोडरमल जी ने अपने खुद की सत्यार्थ पद की रचना के लिए विवेचन किया कि मुझे इतना अभ्यास है और बुद्धि अनुसार कह रहा हूं। फिर इसमें और भी लिखते हैं फिर भी कि इतनी तो जानी, परंतु हमें इसकी प्रतीति कैसी हो कि इसमें असत्यार्थ पद नहीं मिले। तो इसके लिए खुद की भी बुद्धि जागृत रहनी चाहिए कि भाई अगर बुद्धि जागृत नहीं है तो कोई कहे कि भाई ब्रह्मचर्यम श्रेष्ठ धर्मम परंतु अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। पितृऋणस्य, पितृऋण को अगर चुकाना है, तुमने किसी के घर में जन्म लिया है तो तुमने पिता का अपने ऊपर कर्जा लिया है, इसलिए उस भाई उसने पालन पोषण किया, तो तुम भी किसी को जन्म दो और पितृऋण से मुक्त हो। और फिर कहते हैं कि ब्रह्मचर्य सदा श्रेष्ठम धर्म, तो विपरीत विरोधाभास हो गया ना। करे तो क्या करे, शादी करके रहे कि ब्रह्मचारी बन के रहे। तो इसमें क्लियर कट होना चाहिए कि ब्रह्मचर्य तो श्रेष्ठ धर्म ही है। तुमने कोई कर्जा नहीं लिया था, तुमने कोई पुण्य किया था, तो तुम्हें अपने पुण्य प्रमाण किसी के घर में पिता के निमित्त से जन्म मिला है। पिता का पुण्य पापोदय था कि तुम्हारे जैसा बच्चा उसे मिला है। इसलिए कोई किसी के कर्जे से, किसी के निमित्त से या कोई किसी के एहसान से जन्म लेता हो सो बात नहीं। जिसका जैसा उदय है तदनुसार नियोग बनेंगे, उदय बनेंगे, संयोग बनेंगे। कि भाई पूर्व में हमने सोचा था कि मैं ऐसा घर पाऊं जहां निरंतर दया, भेद ज्ञान, स्वच्छता, श्रावकाचार की भावना भाई थी, तो ऐसे कुल में ऐसे घर में जन्म लिया। और जिसने सोचा मुझे तो ऐसा मिलना चाहिए जहां स्वच्छंदता चलती हो, ये यूरोप, चीन आदि, कोई शील की मर्यादाएं नहीं, निरंतर स्वच्छंद जीवन, काम भोग बंधन कथा के अलावा कुछ नहीं। ऐसा जो अच्छा मानते हैं ना कि साहब कंट्री कौन सी अच्छी रहने के लिए, अरे वहाँ अच्छा है, वहाँ साफ सफाई है, वहाँ जिन मंदिर हैं, सिद्ध क्षेत्र हैं। इस भारत में ठोर ठोर पे जिन मंदिर, 30,000 जिन मंदिर हैं, और हर 10, 20, 50, 100 किलोमीटर में कोई ना कोई तीर्थ क्षेत्र है। सिद्ध क्षेत्र पूरे के पूरे इस भारत के अयोध्या से लेकर सम्मेद शिखर तक पूरा का पूरा तीर्थंकरों के जन्म स्थान और मोक्ष स्थान इस भारत देश में है। तो ये सुभूमि है। इसलिए ऐसी भावना नहीं भाना चाहिए कि भाई मैं अमेरिका में बस जाऊं, ये हो जाए वो हो जाए। जिस क्षेत्र में मुनियों का विहरण हो रहा है, जिस क्षेत्र में तीर्थंकर की ध्वनियां निरंतर गूंज रही है, धवल मंगल गान रवांकुले, धवल मंगल भक्ति की आवाज जहां गूंजती रहती है, वह क्षेत्र परिणाम विशुद्धि का क्षेत्र है। इसलिए इस क्षेत्र में ऐसे मंदिर के पास में रहना, स्वाध्याय भवनों के पास रहना, जिसमें अपना परिणाम निरंतर उछलता हुआ आनंददायी हो। हम बचपन में बॉम्बे में रहे जहां मंदिर नहीं था, उल्लासनगर वगैरह सिंधियों के बीच में, और वहां से 7 दिन में एक बार मंदिर जाते थे, मुम्बरा। वहां पर बाहुबली स्वामी की खड़गासन प्रतिमा है। तो अपलक निहारते थे एकाग्र होकर, सोचते थे कब ऐसे बड़े बड़े भगवान मिलेंगे, भावनाएं भाते थे ना। तो धीरे धीरे ऐसा संयोग बना कि उल्लासनगर से पहले डोंबिवली, वहां पर शिफ्ट हुए तो वहां गृह चैत्यालय मिला, और बाद में ऐसी भावना हुई तो भावनाएं पल्लवित हुई, तो टोडरमल स्मारक में ही पढ़ाई करने के लिए, BMS करने के बाद शास्त्री के लिए एडमिशन लिया, और बड़े बड़े भगवान, त्रिमूर्ति थी उस समय, अब 17 मूर्ति हो गई वहां पर। हाँ, पंचमूर्ति तो बड़ी वाली हो गई, बाकी 8 वो भी है ना, और 4 विराजमान वो भी है पद्मासन वाली। तो इस तरह से 17 मूर्ति और बड़े बड़े जिनालय। जयपुर मतलब 360, 365 दिन आप अलग अलग मंदिर करो तो इतने सारे जिनालय, जिनालय, बड़े बड़े जिनालय। टोडरमल जी के समय जब उनको मृत्यु दंड दे दिया राजा माधव सिंह ने, और बाद में पछतावा हुआ, तो बोला कि जो तुम्हारे मंदिर लूट लिए गए लोगों के द्वारा, वो तुम अब राजकोष से जमीन ले लो, सामग्री ले लो और अपने मंदिर बना लो। उस समय पे ऐसे 150 मंदिर पुराने उसी समय के बने हुए हैं। एक एक गली में जाओगे
तो 30-30, 20-20 मंदिर मिल जाएंगे चौकड़ियों में, बड़े बड़े ऐसे, जैसे किशनपोल बाजार से लेके जोरी बाजार तक कम से कम 40 मंदिर मिल जाएंगे। तो इस तरह से यह सब परिवर्तन होता रहता है और हम भावनाओं के अनुसार उन स्थानों में, उन जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां हमने भावना भाई थी। देखो सोनागिर जाते हो ना, सोनागिर में 37 नंबर मंदिर में बहुत सुंदर छंद है, नियोग बता रहे वो, नियोग। स्वयं बुद्ध प्रभु आप हो, कौन करे उपदेश, हम नियोग वश आपके आए हैं लोकेश। क्या लिख रहे हैं कि तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होते हैं। तीर्थंकर को कोई समझाने वाला, अलग से कहीं सुनकर के भेद विज्ञान करना है और दीक्षा लेनी, ऐसा नहीं होता। तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होते, स्वयं ही दीक्षा लेते हैं, कोई उनका गुरु नहीं होता। मुनि दीक्षा जब लेते हैं तब कोई आचार्य नहीं होते तीर्थंकर को, बाकी सब सामान्य केवलियों को नियम से आचार्य या केवली का समागम मिलता ही मिलता है। तो स्वयं बुद्ध प्रभु आप हो, कौन करे उपदेश, आपको कोई उपदेश नहीं करता। हम ऐसे ही जैसा आपका नियोग बना है कि आपने पूर्व में षोडश कारण भावनाएं भाई थी, तीर्थंकर प्रकृति बांध ली थी, ये आपने नियोग बांधा था कि मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य, समग्र लोक के प्रति दयाद्र वात्सल्य भाव भाया था। तो उस नियोग के कारण आप कौन बने? तीर्थंकर बने। षोडश कारण भावनाएं आर्टिफिशियली भाई जाती है या स्वयमेव भाई जाती है? स्वयमेव भाती है। ऐसे ही हमने कभी कहा था कि सोनागिर का क्षेत्र बहुत अच्छा है, या तीर्थ क्षेत्र हमारे बहुत अच्छे हैं जो परिणाम विशुद्धि कराते हैं। भावना भाते हैं तो नियोग बन जाता है और सोनागिर में आने का प्रयोग मतलब निमित्त बन जाता है, उसे बोलते हैं नियोग। चक्रवर्ती का नियोग है 96,000 रानी मिलेगी, उस संबंधी भाव होगा। जो अंदर में पूर्व में भावनाएं भाई थी वैसा ही संयोग मिलना, इसका नाम है नियोग। और इस नियोग के निमित्त से हम प्रवचन में बैठे हैं, जिनालयों के बीच में बैठे हैं, साक्षात देवादि देव के बीच में बैठने का मौका मिलता है। अब निरंतर समो शरण की भावना भा रहे हैं, यहां से मर के देव या मनुष्य गति में जाके नियम से समो शरण में ऐसे बैठ के दिव्य ध्वनि सुनेंगे। इसलिए अपने किए का उल्लास और हर्ष हमें नियम पूर्वक होना चाहिए। नियोग बन रहे अच्छे अच्छे, मुनि दीक्षा की भावना भा रहे हैं, करे तुम मुनि के पास जाते हो तुम नियम से मुनि बनोगे। जो जिसको भाता है, अच्छा मानता है, वह उसी संयोग को प्राप्त होता है, क्योंकि भावना भवनाशिनी। इसलिए अच्छी अच्छी भावनाएं भानी चाहिए। बुरी बुरी भावना बाहोगे कि कषाय की भावना, संसार की भावना, लौकिक उत्कर्ष की भावना, कह रहे ये तो सब रूंकन के समान है, फ्री। इनके भावना वाले काम भोग बंद कथा में प्राप्त होकर कालांतर में स्थावरों में पैदा हो जाएंगे। इसलिए भावना वही भाव जिसमें अपना उत्कर्ष हो, और वह देवादि देव चरणम परिचरणे सर्व दुख निर्हरणम काम दुही काम दाहिनी परिचुनियादादृतो नित्यम। देवादि देव के चरण में उनकी परिचरणा की भावना भाकर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करो, अर्थात मोक्ष की इच्छा। इच्छा कौन सी करनी चाहिए? मोक्ष की है। मोक्ष की अभिलाष अरु भयभीत है संसार से, समर्पित यह देश ना उन भव्य जीवों के लिए। योग सार ग्रंथ किसके लिए लिखा? योगिंद्र देव ने। वो लिखते हैं कि जिन्हें मोक्ष की अभिलाषा है उन्हें मुमुक्षु कहते हैं। नाम लिख लेते हैं, रामचंद्र मुमुक्षु। उन्होंने अपने उपनाम में ही मुमुक्षु लगा दिया। जिन्होंने पुण्याश्रव कथा कोश नाम का ग्रंथ लिखा। क्यों? मोक्ष की अभिलाषा ऐसी ठसाठस भरी है
कि जैसे निगोदिया राशि कहीं खाली नहीं होती, ऐसे ही हमारे जीवन में एक समय भी मोक्ष की भावना खाली नहीं होती। इसलिए वही सच्चा मुमुक्षु है। तो उनके लिए है मोक्ष की अभिलाष, अरु भयभीत है संसार से। संसार से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? डरपोक रहना चाहिए कि नहीं? कह रहे अरे जिस संसार से तीर्थंकर भी डर करके कहो उसको छोड़ करके मुनि दीक्षा लेते हैं। ऐसे संसार से तिलांजलि देने के लिए और अतीन्द्रिय आनंद के गहरे समुद्र में पेट करने के लिए, आनंद रस के गहरे आवेग में रहने के लिए इस संसार को छोड़ते हैं। तो इसलिए भयभीत है संसार से, समर्पित यह देशना उन भव्य जीवों के लिए। हम तुम भव्य जन इस संसार से भयभीत हैं, उनके लिए आचार्य देवों ने यह वाणी लिखी है। तो टोडरमल जी ने पेज नंबर 12 पर आ जाओ अब, और उसमें सब दिया कि भाई कषाय के साथ में कभी भी शास्त्र रचना नहीं होती। जिनवानी के गद्दी पे बैठ के कोई प्रतिपादन करे और कषाय करे, मान कषाय हावी हो जाती ना भाई, हम सबसे ऊपर बैठ जाते हैं, तो हमें अपना परिणाम टटोलना चाहिए कि मेरे में कषाय तो हावी नहीं हो रही। मान कषाय मीठा जहर। क्रोध को तो सभी कहेंगे ये पंडित जी को उतारो, ये तो गुस्से में बोलते रहते हैं, हटाओ इनको, है ना। मान के लिए कोई कुछ नहीं बोलता अरे इनका तो यश है साहब, इनके इतने व्यू दिखते हैं, इनके इतने सारे लोग सुनते हैं। मान के लिए कोई नहीं बोल सकता, और वो उस मान के आवेग में आ जाए तो खुद का हित करेंगे। मान महाविष रूप कर ही नीच गति जगत में। स्वरूप को भुलाना इसका नाम मान। चैतन्य का ग्रहण करना सो निर्माण, और स्वरूप को भुला करके कषाय में, लोक ख्याति में, यश में, चाह में रम जाना, वह मान। इसलिए क्रोध मान मायाचारी, कि अब मैंने कोई बात बोल दी, अभ्यास तो था नहीं, अब मायाचारी से उसको सेव करने के लिए कुछ ना कुछ इधर उधर के तर्क वितर्क दे। मायाचारी सो मुनि भी हाथी बन जाए। त्रिलोक मंडन हाथी। पूर्व भाव में मुनिराज थे, भावलिंगी संत थे, लेकिन नीचे गिर गए। दुर्गनाभ गिरी नाम के पर्वत पर एक मासोपवासी गुणनिधि नाम के मुनिराज तप कर रहे थे। एक माह बाद वो चले गए और ये आकर वहां बैठ गए। मृदुमती नाम का नाम था इनका मुनिराज का। और लोग आकर ऐसा मान के कि आपने 1 महीने से तपस्या की, धन्य मुनीश्वर, धन्य आपका जीवन, आपने आहार जल त्याग कर चैतन्य की आराधना की। ये जान रहे कि मैंने नहीं की, वो तो चले गए, लेकिन मायाचारी वश निंदा नहीं की, मान आ गया साथ में कि वो स्तुति हो रही, होने दो। इस मायाचारी के भाव से वे पहले तो गए 22 सागर आयु प्रमाण स्वर्ग में, और वहां से आके हाथी बने। तो देखो कर्म के, हम बोल रहे हैं ना, एक भाव में हम अनेकों भाव का चित्रण करते हैं। ये जो नारायण प्रति नारायण है, ये कोई तुरंत मुनि अवस्था से मनुष्य भाव में नहीं आते। नारायण प्रति नारायण नियम से स्वर्ग से आते हैं, नरक से नहीं आते कभी भी। तीर्थंकर आ सकते हैं नरक से, श्रेणिक राजा का जीव आएगा नरक से, लेकिन नारायण प्रति नारायण भावलिंगी संत होते हैं, पुण्य से जाते हैं स्वर्ग, और वहां से आके बनते हैं नारायण प्रति नारायण, और मर के जाते हैं 7वें नरक तक, और फिर वहां से निकल के त्वरित 7वें नरक तक जाते हैं। 7वें से निकलेंगे तो फिर तो क्रूर सिंह वगैरह बनना होता है, 1 से लेके 6 फिर से जाना पड़ता है एक बार नरक। 7वें नरक से निकलकर अजगर, क्रूर सिंह, शेर ऐसे वगैरह ही मिलेंगे, जिसमें मांसाहार आदि ही खाना पड़ेगा, लोगों को मारना पड़ेगा। फिर पहले से 6वें नरक के बीच में जाओ, फिर वहां से निकल के वह मनुष्य गति, तिर्यंच गति में आएंगे भूमिका अनुसार, और मनुष्य में आकर मोक्ष भी जा सकते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाते। प्रथमान योग के अभ्यास से अश्वग्रीव नारायण, ये था ना, त्रिपृष्ठ नारायण और अश्वग्रीव प्रति नारायण, इनके वर्णन वगैरह मिलते हैं कि कौन कब कैसे मोक्ष गया। और 2-4 भाव में जाते, कोई 15 भाव में जाते, कोई 10-5 भाव में जाते, लेकिन नियम से जल्दी जाते ही जाते हैं, क्योंकि वह भावलिंगत्व जो उन्होंने मुनि अवस्था धारण की थी, वह पुनः पुनः शुद्धोपयोग की ओर जोड़ता ही जोड़ता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर एक बार भी जिसने प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कर लिया है, वह नियम से मोक्ष जाता ही जाता है।
अर्ध पुद्गल परावर्तन मैक्सिमम। लेकिन वह काल कितना बड़ा है, सक्षय अनंत। और जो अप्रतिहत रूप से पुरुषार्थ करे सो 3 भाव में चला जाए। शायिक सम्यक दृष्टि 3 भाव में, शायोपशमिक के अनेक अनेक विवेचन हो सकते हैं, 15 भाव 32 भाव जैसी भूमिका बने। तो इस रूप में पुरुषार्थ कभी गिरना नहीं चाहिए। काम करने में जा रहे, आप बिजनेस करते हो, कुछ करते हो, तो कैसे चलते हैं भाई, ढीला नहीं होना, नर्वस नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना, होएगा, सफलता आएगी धीरे 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 धीरे। ऐसे ही अपने पुरुषार्थ को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि जो ग्रंथ करता है, तो तीर्थंकर तो कषाय रहित है, ठीक है, पेज नंबर 12, तीर्थंकर केवली सर्वथा मोह के नाश से सर्व कषाय रहित है, ठीक है, निष्कषाय हो गए। गणधर देव और आचार्य देव इनके मोह के मंद उदय से सर्व बाह्याभ्यंतर परिग्रह को त्याग कर महामंद कषाई, इनके नीचे हैं सब। 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती गणधर देव। गणधर देव का गुणस्थान कौन सा है, 6वां 7वां, और मुनिराज आचार्यों का भी वही 6वां 7वां। लेकिन गणधर देव के पास में शयोपशम ज्ञान कितना बड़ा कि द्वादशांग के पाठी गणधर देव कहलाते, श्रुत केवली नियम से, और अंतर मुहूर्त में पूरे उसको रिवाइज कर ले, इतना शयोपशम ज्ञान। 64 रिद्धियों में से 63 रिद्धियां जिनको प्रकट हो गई, कोष्ठस्थ धान्योपमेक बीजम, कोष्ठस्थ धान्योपम रिद्धि, एक दाना देखा चावल का, सिज गया कि नहीं सिज गया, पूरे का ज्ञान हो गया कि पूरी भगोनी का चावल सीज चुका है। तो इस तरह से कोष्ठस्थ धान्योपमेक बीजम संभिन्न संश्रुतु पदानुसारी चतुर्विधम बुद्धि बलम ददानाम स्वस्ति क्रियासु परमर्शियो न। ये 63 रिद्धि, केवल ज्ञान रिद्धि रह गई सिर्फ। नित्या प्रकंपाद बुध केवलोगा, अक्रम जो पूर्ण रूप से नित्य अकंप रहने वाला अद्भुत है, वो केवल ज्ञान रिद्धि रह गई जिनकी। ऐसे गणधर देव 63 रिद्धियों के धारी होते हैं और तदभाव से केवल ज्ञान लेकर मोक्षगामी बन जाते हैं। इसलिए गौतम गणधर टोक पर हम उन पूरे के पूरे 1259 गणधर जो भी हैं उन सब का स्मरण करते हैं, क्योंकि वो नियम से मोक्षगामी होते हैं, तद्भाव मोक्षगामी, ठीक है ना। भगवान महावीर स्वामी के 11वें गणधर थे प्रभास स्वामी, प्रभास स्वामी थे उनके गणधर, और 40 वर्ष की आयु में मोक्ष पधार गए साहब। अनपवर्ता आयुष है उसी भाव में मोक्ष, चरम शरीरी, 40 वर्ष की आयु लेके आए। भगवान महावीर 72 वर्ष की आयु लेके आए। 40 वर्ष तो हम भी देखते रहते हैं ना, सभी 40 से ऊपर है। तो कहने का मतलब अपने बुद्धि के विकास को चिदानंद चैतन्य में ग्रहण करने वाला 40 वर्ष में मोक्ष चला जाता है। पूरी 24 में गणधरों के चरित्र में महापुराण में दिया है ये कि प्रभास स्वामी 40 वर्ष में मोक्ष पधारे। सबसे कम आयु में मोक्ष जाने वाले गणधर देव हैं प्रभास स्वामी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आयु अल्प हो उससे कोई मतलब नहीं है, कैसी क्वालिटी की है, क्या किया उस 40 साल में। सर्वश्रेष्ठ कार्य, 3 लोक का सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ मोक्ष गमन। और कोई 100 साल 120 साल जी जाए, अरे करोड़ पूर्व की आयु हो और चिदानंद चैतन्य का वेदन नहीं हो, तो हमने यो ही अपना काल बिता दिया। जे दिन बिन विवेक हम खोए, मोह वारुणी पी अनादिते भरमत ही हम रोए, जे दिन बिन विवेक हम खोए। भाई अरबों खरबों वर्ष निकल जाते हैं। इसलिए चैतन्य की गहराई सदा साधने के लिए पुरुषार्थवंत रहना चाहिए। तो कह रहे गणधर की कोई कषाय नहीं है, मतलब महामंद कषाई, और उनके शुभोपयोग की ही प्रवृत्ति पाई जाती है और कुछ प्रयोजन नहीं। फिर कह रहे कि गृहस्थों की बात करो, आप पंडितों की बात तो करो थोड़ी सी। तथा श्रद्धानी गृहस्थ भी कोई ग्रंथ बनाते हैं, वे भी तीव्र कषाय नहीं होते। यदि उनके तीव्र कषाय हो तो सर्व कषायों का जिस प्रकार से नाश करने वाला जैन धर्म, उसमें रुचि कैसे होती। आप जैन धर्म की रुचि रखते हैं, आप तीव्र कषाय नहीं है। सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं अपने को
कि अगर आपको सच्ची रुचि है तो आप महामंद कषाई हो रहे हो, धीरे धीरे मुनि दीक्षा की भावना है, तो संपूर्ण चारित्र मोह को नाश करने की भावना है। इसलिए शास्त्र रचने वाला कषाई नहीं होता। टोडरमल जी साहब ये लिख रहे हैं। फिर भी कह रहे हैं कि भाई कोई जैनाभास, जैनाभास मतलब अपने आप को श्रद्धा नहीं मान रहा है कि सम्यक दृष्टि स्वयमेव महा, और मुझे बंध नहीं होता। सम्यक दृष्टि स्वयमयम हम जातु बंधो न मे स्यात् द्युत्युत्थानात् पुलक वदना रागिणोऽप्याचरन्तु आलम्बन्तां समिति परतां ते यतोऽद्यापि पापा आत्मन आत्म अवगम विरहात संति सम्यक त्वरिक्ता। कोई ऐसा भ्रम कर ले, हुआ नहीं सम्यक दर्शन, लेकिन फिर भी मान रहा है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, और घमंड से, मान से जो मुंह फुला रखा है, ऊंचा कर रखा है जिसने, तो कह रहे वे कौन है? कह रहे कि वे पापा हैं। पापा मतलब अपन अपने आप को पापा बुलवाते हैं ना, सबके सब। पापों के समूह को पापा कहते हैं। पापों का समूह। संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? कि संसार बढ़ाने वाली एक ही घटना है, विवाह। विवाह से एक साथ सैकड़ों रिश्तेदार मिल जाते हैं। एक पत्नी से शादी की और सामने पत्नी के साइड के सब रिश्तेदार अपने रिश्तेदार बन गए। तो इस तरह से रिश्तेदारी बढ़ गया, तो उपयोग रूपी वैभव बिखर गया, लुट गया, और वह उसमें काम भोग बंधन कथा निभाने में ही जीवन निकल जाता है। लोक लाज मान कषाय वश रिश्तेदारी में समय निकल जाता है। इसलिए बुद्धिपूर्वक अपने आप को सीमित करना चाहिए। भव समुद्र सीमित कियो सीमंधर भगवान, कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूरन ज्ञान। सीमित करना सीखना चाहिए, तो टाइम मिलेगा, स्वाध्याय के लिए बैठने का मौका मिलेगा। नहीं तो ऐसे ऐसे चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं किसी की शादी हो रही, और कहीं ना कहीं किसी का मरण हो रहा है, और कहीं ना कहीं किसी के बर्थडे हो रहे हैं। कुछ न कुछ कार्य करते हुए रिश्तेदारी में समय बिताया है। शुद्धात्म रुचि न हुई मन में, ना मन को उधर लगाया है। हम तो कहते हैं इस संसार में उपयोग को खाने वाले कौन हैं? कि सबके जितने जितने ज्यादा रिश्तेदारी है और निभाने का राग। कंपलसरी नहीं होता है, हम आपकी शादी में नहीं आए, कल से आप भी मेरी शादी में नहीं आओगे, है ना। अपने आप ही बैरियर लग जाता है, थोड़ा सा कठोर बनना पड़ता है कि हमें किसको प्रेफरेंस देना है। भक्ष्या भक्ष्य का विचार नहीं हो ऐसी शादियों में, तो उसमें जाकर के क्या करोगे? संयम की हानि करोगे। तो इसलिए ऐसे प्रसंगों के अनुमोदक भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अनुमोदना का दोष लगता है। शादी में जाना मतलब क्या है? अनुमोदन। शील व्रत की अनुमोदना। आप तुम किसी कुशील का नहीं करोगे, किसी को पर स्त्री को देखोगे तो माँ बहन, नहीं तो देखोगे ही नहीं। ये है विवाह में जाने के पीछे। लेकिन फिर भी लोग इसका तो करे जो करे, लेकिन बाकी की सब असंयम की अनुमोदना होती है। इसलिए बुद्धिपूर्वक स्वयं को निवृत्त रखना चाहिए। तो यहां पर कह रहे कि कोई जिस प्रकार सच्चे मोती में झूठा मोती मिला दे, कोई कषाई ग्रंथ रचना कर भी दे, तो कह रहे वो चलेगा नहीं, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं वे भी अपने रुचि से कुछ ना कुछ शयोपशम धारण करते हैं। पढ़ पढ़ के आपको भी समझ में आता है ना कि पंडित जी सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। मैं बोलूं कि साहब खूब खाओ पियो, मजे से रहो, कर्जा लेकर के घी पी जाओ, यावत जीवेत शतम जीवेत घृणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देवस्य पुनरागमनम कुतः। शरीर जल जाने के बाद में फिर से आना नहीं होगा, यह अनुभव फिर मिलन कठिन है। ऐसा कोई कह के स्वच्छंदता का पोषण करे तो आप कहोगे ये पंडित जी तो भैया उल्टे बोलने वाले हैं, सच्चे बोलने वाले नहीं है। ये नरभव कठिन है, ये सम्यक्त्व के लिए बोलना चाहिए, ये स्वच्छंदता के लिए नहीं बोलना चाहिए। दोनों बातें हैं कि भाई जो काम भोग बंधन कथा में लीन होकर मरेगा तो स्थावरों में चला जाएगा, उसे नरभव नहीं मिलेगा। और हम भेद विज्ञान के सहारे जीने वाले अगर भेद विज्ञान बिना रहते हैं तो काम भोग बंधन कथा कभी भी हावी हो सकती है। इसलिए उसमें लिखते हैं यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यकित नहीं होवे। सम्यक दर्शन नहीं रहेगा तो गारंटी नहीं है, और सम्यक दर्शन है तो नियम से देव और मनुष्य करके आप मोक्ष में पहुंच जाओगे। तो इसलिए सम्यक दर्शन सबसे बड़ा
साधन है जिससे हम अभी आतीन्द्रिय आनंद को वेदते हैं, आगे भी नियम से रही है, अनंतानंत काल बनेंगे। फिर बाद में कह रहे कि दूसरी बात यह कि 12 नंबर पेज पे, तीव्र कषाई जैनाभास यहाँ इस निकृष्ट काल में ही होते हैं, लेकिन उत्कृष्ट क्षेत्र काल बहुत है, उनमें ऐसे होते नहीं। इसलिए जैन शास्त्रों में असत्यार्थ पदों की परंपरा नहीं चलती, ऐसा निश्चय करना। शास्त्र पढ़ने में ये नहीं सोचना कि पंडितों ने लिखा है या XYZ ने लिखा है। इसमें तो आगे दे रहे, गाथा दे रहे हैं कि गौमठ सार में 27 नंबर की गाथा कि अजानमान गुरु अगर आगम के अनुसार बोल रहा है और किसी अप्रयोजन भूत तत्व में विपरीतता आ रही है, तो कह रहे कि उसका दोष हमें पढ़ने से नहीं होगा। सुमेरु पर्वत की साइज कितनी है साहब? कितनी है? 2.5 द्वीप बनाए ना यहाँ पे। 1 लाख योजन नहीं, 1,40,000 योजन। अब किसी ने 1 लाख बोल दिया तो अब उसका क्या सम्यक दर्शन छूट गया? अप्रयोजन भूत मतलब कि रचना है। हम बोलते कितने द्वीप हैं, तो कोई कह दे कि 3, 2 जलधि 3 द्वीप है ना, फिर पुष्करार्ध आधा है। पुष्करार्ध को आधा कर रहे हैं ना मानुषोत्तर के कारण। तो इस तरह से कोई बोलने में गड़बड़ कर जाए जिससे 7 तत्वों में विपरीतता नहीं हो, 6 द्रव्यों में विपरीतता नहीं हो, आश्रव संवर में विपरीतता नहीं हो। मैं बोल दूं शुभ भाव के बिना संसार में मोक्ष होगा ही नहीं, शुभ से ही मोक्ष होता है, तो क्या हो गई? आश्रव की विपरीतता हो गई। आश्रव कहता है शुभाश्रव से शुभ गति मिलेगी, स्वर्गाधिक जाओगे, वहां गाफिल होगे क्योंकि रुचि कहां पड़ी? भोग में। आश्रव क्यों चाहिए? पुण्य क्यों चाहिए? नोट चाहिए, इसलिए रुचि नोटों की है, आत्मा की नहीं है, तो संवर कैसे होगा? जो यहां पुण्य करके स्वर्ग जाने की भावना रखते हैं, वे स्वर्ग के भोगों की लालसा रखते हैं, वहां भोगों में गाफिल हो जाएंगे। और जो शुद्धात्मा की भावना में गहरीभूत हैं, उसको एकाग्रता से चाह रहे हैं, वे स्वर्ग में जाके भी समो शरण आदिक में बैठ के धर्म ध्यान करेंगे। सबकी अपनी अपनी आजादी होती है। उसमें तो दिया है अपराजित बलभद्र और उनके अनंत वीर्य नारायण की कथा में कि अपराजित बलभद्र की पुत्री वह सुमति नाम की, तो उसकी कहानी दी है। तो उसमें बताते हैं कि 2 देवांगना, कुबेर की रति प्रिया और सौधर्म इंद्र की नवमिका नाम की 2 देवियां नंदीश्वर द्वीप जाती है। मतलब उनको इतनी आजादी वहां पे भी है। अभी सब अपन वर्णन पढ़ते हैं तो अलग अलग प्रकार से आते। तो स्वर्ग की देवियां भी कथनचित किंचित स्वयमेव जाने के लिए आजाद हैं, और वे नंदीश्वर जाके 8 दिन पूजा करती हैं, भक्ति करती हैं, और वहां से आकर महाराज से पूछती मेरे भाव कितने हमारे? तो बोले तुम्हारे 4 भाव हैं, तुम 4थे भाव में मोक्ष चली जाओगी। यहां से स्त्री वेद का नाश करके पहले कह रहे कि वो मरने के समय भी नाश नहीं कर पाई सम्यक दर्शन। स्त्री वेद नाश नहीं हुआ, मतलब शायोपशमिक सम्यक दर्शन छोड़ के वह सुमति नाम की कन्या बनती है, और स्वयंवर में वह दीक्षा लेती है। स्वयंवर के समय दूसरी जो देवी थी उसकी आयु पूरी नहीं हुई थी, वो आके कान में कुछ कहती है, तो अपराजित बलभद्र बोलते बेटी तुझे क्या कहा इसने, और तू ये स्वयंवर छोड़ के क्यों दीक्षा लेना चाह रही? तो उसने पूर्व भाव बताया, मैं ऐसे कुबेर की पत्नी थी, कुबेर की देवांगना, मेरी आयु पूरी हो गई, और ये जो आई है सौधर्म इंद्र की नवमिका देवी आई है, और इसने मुझे ये बताया कि हमने तो पिछले भाव में प्लानिंग की थी कि हमें मुनि दीक्षा हरिका दीक्षा लेनी है। मैं सम्यक्त्व के साथ नहीं मरी, सम्यक दर्शन लेके आई नंदीश्वर से, शायोपशमिक सम्यक दर्शन। ये भी उल्लेख है पद्म पुराण में कि जो देव नंदीश्वर जाते हैं वे या तो सम्यक दृष्टि होते हैं या भद्र मिथ्या दृष्टि होते हैं, और नंदीश्वर जाकर नियम से सम्यक दर्शन लेकर आते हैं। पद्म पुराण में सर्गों के भी नंबर डिटेल है मेरे पास। कहने का तात्पर्य यह है कि नंदीश्वर की महिमा इसलिए विशेष है, अष्टानिका पर्व की महिमा विशेष इसलिए है। और फिर यहाँ के वो दीक्षा लेती है आर्यिका, फिर अब बनती है स्वर्ग में देव, वहां से आके पुरुष बन के मोक्ष जाती, 4थे भाव में मोक्ष हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी रुचि अगर धर्म सन्मुख है अप्रतिहत, तो हम भोगों में गाफिल नहीं होंगे, संसार की चकाचौंध में गाफिल नहीं होंगे,
देव गति के संयोगों में गाफिल नहीं होंगे और चिदानंद चैतन्य में ही रम्माण होकर के मोक्ष की यात्रा चलती रहेगी। इसलिए पुरुषार्थ सदा जागृत रखना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहां पे लिख रहे हैं कि यहां पर निकृष्ट काल में यद्यपि कुछ तीव्र कषाई जैनाभास हो सकते हैं, लेकिन उत्कृष्ट क्षेत्र विदेहादि क्षेत्र तो 160 है, वहां चौथे काल की आदि ही आदि है। और निकृष्ट क्षेत्र हैं भरत ऐरावत, जहां अभी पंचम काल चल रहा है। ये कितने? 10, 5 भरत 5 ऐरावत। 160 ज्यादा है कि 10 ज्यादा है? 160 ज्यादा है। और इसमें भी फिर भेद विज्ञान करने वाले धर्म रुचि वाले जीव होते रहते पंचम काल के अंत तक। इसके बाद में छठे काल में कोई धार्मिक नहीं होगा, नियम से नरक तिर्यंचगामी ही यहाँ इस क्षेत्र में रहेंगे। इसलिए अपने पढ़ने में सावधानी रखने में कोई बाधा नहीं है। इसलिए देखो यह गोमटसार की गाथा कर लेते हैं। सम्मा इट्ठी जीवो उइट्ठम पवयणम तु सद्दहदि सद्दहदि असभावम अजानमाणे गुरु नियोगा। सम्यक दृष्टि जीव उपदिष्ट प्रवचन का श्रद्धान करते हैं। जो दूसरे की बात मानते हैं तो कह रहे हैं कि भाई वो थोड़ा मंद कषाई गिना जाता है। अनादि से जीव अकड़ में जीता है कि मैं ही सच्चा, बाकी सब झूठे। जब गुरु के पास जाता है तो भाई इनकी बात को मुझे सुनना है, क्योंकि ये आगम का बोल रहे हैं। तो करके भेद विज्ञान की भावना से जो सुनता है उसको फलती है वाणी। और जो कोई देखे तो नए पंडित जी आए, कैसे सिखा रहे, क्या कर रहे, परीक्षा प्रधानी पर बुद्धि को परखो सो पर स्त्री सेवन, भाव से भाव व्यसन में लिखते हैं कि बहुत से लोग तो इस तरह सुनते हैं कि देखे तो क्या बोलता है, कैसा है, किस तरह है, किस क्वालिटी है, कैसी है। परंतु जो धर्म बुद्धि से सुनते हैं कि आगम की वाणी है, इनकी मन की वाणी नहीं है, तो वो सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उसके अनुसार सोचते हैं, उसमें क्रॉस नहीं करते हैं। और सोचते हैं, ऊहापोह करते हैं, गलती को गौण करते हैं, हंस के समान दूध दूध निकाल लेते हैं और पानी पानी छोड़ देते हैं। वह श्रोता सम्यक दर्शन से सुशोभित होगा। आगे इसमें सब श्रोता का स्वरूप और वक्ता का स्वरूप ही दे रहे हैं कि सुनने वाले कैसे होने चाहिए और बोलने वाले की क्या जिम्मेवारी है। बोलने वाला अगर किसी प्रकार से अभ्यासी नहीं हो तो बेकार हो जाए मामला। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे सम्मा इट्ठी जीवो उवैठम पवयनम तु सद्दहदि। इसके पहले की गाथा है मिच्छा इट्ठी जीवो उवैठम पवयनम न सद्दहदि। मिच्छा दृष्टि श्रद्धा ही नहीं करता है और सम्यक दृष्टि श्रद्धा करता है। और श्रद्धा करने में अजानमान गुरु नियोग से, भाई गुरु को ही मालूम नहीं था करना नियोग का ज्ञान, और उनने बोल दिया कि साहब तुम तो तत्व विचार कर लो, तुम्हारे शाइक सम्यक दर्शन हो जाएगा। शाइक सम्यक दर्शन पंचम काल में होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन कोई बोल जाए तो क्या हो जाएगा? तत्व संबंधी विपरीतता हो गई क्या? जीवादि 7 तत्वों में अगर आश्रव को उपादेय बोल दे, संवर को हेय बोल दे, निर्जरा को परम हेय बोल दे तो उल्टा बोल रहा है। लेकिन यहां पर कह दे कि शायोपशमिक सम्यक दर्शन होगा, ये बोलने की जगह वो शाइक बोल गया और आपने सोच लिया कि हाँ साहब शाइक सम्यक दर्शन हो जाएगा मेरे को। फिर कोई समझाते अरे नहीं साहब पंचम काल में नहीं होता शाइक सम्यक दर्शन, केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में होगा। तो समझ गए। तो अजानमान गुरु के निमित्त से कदाचित अप्रयोजनभूत बात में उल्टी श्रद्धा रह गई तो उससे कोई हानि नहीं है। लेकिन जो तत्व संबंधी श्रद्धा विपरीत हो गई तो महाहानि है। इसलिए यहां पर दे रहे हैं गुरु के नियोग से। देखो नियोग शब्द इन्होंने भी किया, अजानमान गुरु नियोगा। या आपने भावना भाई थी किसी तरह मुझे गुरु तो मिलने ही चाहिए और गुरु मिल गए, अब नियोग हो गया। नियोग होने के बाद आपने उनके प्रति समर्पण रखा। अब उन गुरु में कोई एक आध चीज की जानकारी नहीं थी तो आपने वो श्रद्धा कर ली, क्योंकि हमें तो उनकी बातों को मानना। जिनके माथे गुरु है वे नियम से पार हो जाएंगे। देवशास्त्र गुरु ही तो हमारे पूजनीय है। तो हम तो जो गुरु कहे कि ये सूर्य पूर्व से नहीं ये पश्चिम से उगता है तो हम तो श्रद्धा कर लेंगे। जैसे चरणानियोग वगैरह है, चरणानियोग में किसकी बातें मानेंगे? कि जो चरणानियोग के शिरोमणि है उनके ही ना। तो मुनिराज है चरणानियोग के शिरोमणि, वो बोल दे कि ये अभक्ष्य है, वो भक्ष्य था लेकिन उन्हें अभक्ष्य बोल दिया तो हम तो नहीं खाएंगे साहब। भाई गुरु ने बोल दिया तो हम उसको पत्थर की लकीर मान के ग्रहण करेंगे। ऐसे सच्चे श्रोता
अजानमान गुरु से कदाचित कोई अप्रयोजनभूत तत्व की विपरीत बात भी आ जाए तो भी उसमें दोष नहीं रहता। ये बात यहाँ पर बताई है। तो इसलिए यहाँ पर हाँ, भक्ष्य को अभक्ष्य बोल दे तो भी वह सुधर जाएगा, बाद में छोड़ेगा। लेकिन अभक्ष्य को भक्ष्य बोले तो फिर तो गलत है ना, गलत हो गया। लेकिन किसी ने बोल दिया हाँ साहब टमाटर खा सकते हो, सप्रतिष्ठित प्रत्येक है, तो अभक्ष्य है वो, और बोल दिया खा सकते हो, तो उसने गलत बोल दिया। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन प्रयोजनभूत नहीं है ना। 7 तत्वों के विशेष बात प्रयोजनभूत है, तो वह कालांतर में जैसे ही मालूम पड़ेगा कि अरे टमाटर भी नहीं खाना चाहिए साहब, बंद कर दिया, मैंने बंद कर दिया। जैसे हमारे इधर बहुत सारे, अभी कहा स्वप्निल जी के यहाँ गए थे मंगलायतन, तो उन्होंने क्या ब्लैकबेरी ब्लूबेरी लाए थे वो, तो बोले ब्लूबेरी है ये। तो मैंने बोला, मैंने नहीं, बेरी अलग होती, छोटे छोटे। तो मैंने बोला कि ये तो हमने कभी खाई नहीं साहब, तो इसलिए इसको तो हटा लो, हम खाते ही नहीं, हमें राग ही नहीं है इस संबंधी। तुरंत हटवा दिया। वो बोले नहीं ये तो लेते हैं साहब बहुत सारे लोग। मैंने बोला बिल्कुल आप ले रहे हो, मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं होगी, लेकिन मेरे को राग ही नहीं है, तो मैंने हटवा दिया। तो अब इसमें कदाचित कोई उनके उपदेश से, जैसे हम जिनको मानते हैं कल्पना बहन जी वगैरह, इनके बहुत गजब के चरणान योग के अभ्यास है, ये एक बार अभक्ष्य को पूर्ण, भक्ष्य को भी अभक्ष्य करके निकाल देंगी, लेकिन अभक्ष्य को कभी भक्ष्य नहीं बोलेंगी। शंका मात्र से भक्ष्य को भी अभक्ष्य करके निकाल दे। भाई भोजन करने गए और इधर 52 गजा की बात है, वो 52 गजा गए थे 10 लक्षण में व्याख्यान करने, तो उन्होंने दाल दी, उसमें एक तिरुला जैसा मुझे लगा। तो मैंने बोला ये क्या है? तिरुला मतलब ये वो होती ना घुन, तो मैंने कहा घुन जैसी लग रही है ये। तो वो भाई जिसने बनाया था बोले नहीं ये तो जीरा है। मैंने बोला लेकिन मेरे को शंका होगी, मैं बिना दाल के ही खाऊंगा। शंका मात्र से भक्ष्य को भी अभक्ष्य मानकर छोड़ दे तो वो सच्चा श्रद्धा नहीं, पक्का आचरण करने वाला। और जो नहीं 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 जीरा है, अच्छा चल लाओ लाओ दे दो, तो उसकी शंका मतलब उसने शंकित होकर के भी, अगर निशंकित होने लायक हो गया हो तो ठीक है। भूमिका अपनी अपनी। तो इस रूप में हमें पॉजिटिव में जाना है कि हम संयम ग्रहण करें। ठीक है, छोड़ दिया तो हमने संयम से खाया ना बाकी का भोजन, और जो अगर उसमें खा जाए और वास्तव में वो जीव ही निकला तो दोषप्रद हो गया। तो यहां पर अजानमान गुरु के निमित्त से श्रद्धा करने के लिए बता रहे हैं, वो अप्रयोजनभूत तत्वों में प्रायश्चित्त से शुद्ध हो जाओगे, आपने कोई गलती भी कर दी तो, क्योंकि अभिप्राय आपका गुरु के प्रति आदर का और तत्व संबंधी भूल न होने का है। और कदाचित कोई मतलब अतत्व या अप्रयोजनभूत बात की भूल हो गई तो वह क्षमा योग्य रहती है, माफी मात्र से ठीक हो जाती है। भाई अपन बोलते हैं मुझे पता नहीं था, सॉरी साहब आपका मैंने पेन ले लिया था और लेके जेब में डाल के चला भी गया, मैं तो भूल गया, मैं एकदम से भूल के लिए। वो भी बोलता है हाँ ठीक है साहब कोई बात नहीं, आप इतना मन में मत लगाओ। इसी तरह से अजानमान गुरु के निमित्त से अप्रयोजनभूत तत्व में की हुई श्रद्धा, वह तुरंत जानमान, जो ज्ञानी गुरु से जब मालूम पड़ा कि अरे ये करना नहीं था और मैं इतने दिनों से कर रहा था, अब हमेशा के लिए छोड़ दिया, इस तरह से वह अपने निर्मलता को प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि प्रयोजनभूत तत्व में हमारी भूल नहीं है, टोडरमल जी साहब लिखते हैं। तो इसलिए इस ग्रंथ का अभ्यास रुचिपूर्वक करना और सम्यक दर्शन ग्रहण करना, इस भावना से बात कही। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सहजानंद।